Hello bachcho. In the previous lectures, we have seen different products. Be it cheese, be it butter, be it yogurt, be it uses of microbes. In this lecture, we are going to start with the next product. ठीक है? वो start करने से पहले बच्चों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पहले की सब वीडियो देखना लाइन सर सिस्टमैटिकली, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा और समझ में आएगा भी तो मजा नहीं आएगा क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी चीजें बनाना सीख लिया। स्टार्ट करने से पहले डेली डोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। बच्चों मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आप आपका फ्यूचर डेली क्रिएट करते हो। एवरीडे डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ अगर आप काम करो स्मार्टली, हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करो स्मार्टली इन अ राइट डायरेक्शन, मैं डेफिनेटली बोलता हूं 10th बोर्ड तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक नाउ? सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट we are going to see something called as bread production. ब्रेड किसको नहीं पसंद? अभी मॉर्निंग में शूट कर रहा हूं, नाश्ता करते करते ब्रेड तो खाना ही होता है सबको पसंद है। लेकिन ब्रेड में ना बच्चों बहुत सारी बातें कभी तुमने सोची है? ये ब्रेड फूकता कैसे है, ये ब्रेड में होल कैसे है, और ये ब्रेड का टाइप्स क्या होता है? सर विप्स का ब्रेड, सर ब्रिटानिया का ब्रेड, सर ये ब्रेड वो ब्रेड। मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में अगर तुम ब्रेड को एक्चुअल में देखते हो तो क्या एक ही कैटेगरी का ब्रेड अवेलेबल है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ब्रेड अवेलेबल है? अब ब्रेड को बनाते कैसे हो, इसको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर कैसे करता है? अगर घर पे मुझे ब्रेड बनानी है, क्या वो डिफरेंट है कंपेयर टू जो बाहर बनेगी? क्या चीजें आप ऐड करते हो? सो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आपको इस टॉपिक में मिल जाता है। तो पहली बात तो ब्रेड बहुत सारे टाइप्स की होती है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चों, हमको ब्रेड मिलता है सीरियल से। यस, इट इज मेड फ्रॉम सीरियल्स। तो एक्चुअली इट इज सपोज टू बी हेल्दी। ठीक है, इट इज हेल्दी एक्चुअली अगर देखा जाए तो। बाद में वो लोग इंडस्ट्री में क्या ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, लेट अस सी, देन यू डिसाइड, गुड बैड, अच्छा बुरा। लेकिन इतना बोल सकता हूं बच्चों, देखो रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, केक बनाने के लिए भी आपको बैटर चाहिए, तो ब्रेड बनाने के लिए भी आपको आटा चाहिए। जो डो रहता है ना, डो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आटा है जिससे ब्रेड बनेगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा देखो, लेट अस सी, अब अपनी रिंकू बोल रही है कि लेट अस सी हाउ इट इज मेड। इट इज माय कैरेक्टर रिंकू। सब हाय बोलते रिंकू को वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, माय यंगर सिस्टर रिंकू। ठीक है, चलो। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो आपको आटा चाहिए, आपको डो चाहिए। उसमें आपको कौन सी चीजें चाहिए? आपको पानी चाहिए, दैट इज मस्ट फॉर श्योर। आपको नमक चाहिए टेस्ट के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। आपको तेल चाहिए, ऑयल चाहिए, और आपको बहुत अदर नेसेसरी मटेरियल्स चाहिए। तो अगर आपको डो बनाना है, आटा बनाना है, तो आपको ये सब चीजें आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए। वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड अदर नेसेसरी मटेरियल्स। उसमें इट कैन बी पिकल, इट कैन बी कुछ स्पाइस डालने के लिए, एनीथिंग वॉट एवर इज नीडेड। तो ये सब चीजें बेसिक आपको चाहिए। क्या बोला मैंने? वाटर, सॉल्ट, स्वाद अनुसार, ऑयल एंड अदर नेसेसरी मटेरियल, जिसमें अपने हिसाब से वी कैन ऐड थिंग्स। बच्चों along with that there is something called as baker's yeast. अपने ईस्ट पढ़ा ना चैप्टर नंबर 3 में? इट इज नथिंग बट अ यूनिसेलुलर फंगस। और ईस्ट का जो कैटेगरी है जो बहुत फेमस है, सेचेरोमाइसिस सेरिविसिए। बच्चों गड़बड़ करोगे एग्जाम में, मैं गारंटी से बोलता हूं, इसको लिखो 5 टाइम्स। सैचेरो, सैचेरो माइसिस। क्या बोला मैंने? इसको ब्रेक करो और लर्न करो। सैचेरोमाइसिस सेरी वी सी ए। इसको मैं रफ कर देता हूं इधर।
क्या बोला बेटा, मेरे साथ रिपीट करो सब जन, सैचेरोमाइसिस सेरिविसिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो 5 टाइम्स 10 टाइम्स और इसको याद करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईस्ट है। केक वगैरह बनाने में, ब्रेड वगैरह बनाने में इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सैचेरोमाइसिस सेरिविसिए। बच्चों आप समझने की कोशिश करना, जो प्रोडक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, हम पहले से एक वर्ड बहुत यूज कर सकते हैं, फर्मेंटेशन। अब तुम जो डो बना रहे हो, आखिर क्या है वो, शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट है। अब उसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एक कार्बन कंपाउंड से मैं दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, उसी को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी, जो शुगर है, तुमने जो आटा लिया, इतने प्रोडक्ट्स डाले, अब तक जो तुम डो बना रहे हो, तो यार देयर विल बी ब्रेक डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, यहां पर ये शुगर इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। समझने की कोशिश करना बच्चों, फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर भी कार्बन कंपाउंड है, ये दोनों भी कार्बन कंपाउंड है। तो अब एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हो, और कैसे कर रहे हो, फर्मेंटेशन की वजह से। आपकी इडली बोलो, कितनी सारी चीजें बोलो, सब फर्मेंटेशन से ही बनती है। और ये कौन हेल्प कर रहा है, ईस्ट हेल्प कर रहा है। बच्चों याद रखना, कौन सा ईस्ट, सैचेरोमाइसिस सेरिविसिए, इसको याद रखना स्पेलिंग। तो फर्मेंटेशन हुआ, आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। दिस इथेनॉल इज नथिंग बट योर अल्कोहल, दारू। सर तो हमारे ब्रेड में दारू है, ओ शिट सर, धर्म भ्रष्ट कर दिया आपने तो हमारा, अल्कोहल, दारू, ओए, टेंशन मतलब, आगे बताता हूं। तो दिस शुगर कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। अब होता क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस, आटा तुमने बनाया हुआ है, तो गैस ऊपर आती है, समझ रहे हो, डो राइजेस ड्यू टू CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो डो राइज होता है, तभी वो फूकता है, तभी वो होल्स होता है। ये इडली इतनी पफी क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये केक कितना पफी क्यों बनता है, सो ऑल दिस आर गैसेस व्हिच आर इन्वॉल्वड। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं, फर्मेंटेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन के कारण बच्चा पार्टी शुगर इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये राइज हो रहा है ऊपर, और ये डो के ऊपर राइज हो रहा है, इसलिए आपको डो ऐसा दिखता है फुगा हुआ। कैन यू सीन द इमेज, दिख रहा है ना आपको फुगा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ऊपर, है ना। उसके कारण बच्चों ब्रेड को जब बेक करोगे, अच्छा ब्रेक जब करते हो बच्चों, इथेनॉल इवापोरेट हो जाता है, जो अल्कोहल मैंने बोला ना, इसको बेक करने के लिए इवापोरेट हो सकता है वो, ठीक है, और थोड़ा क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। तुम्हारे सैनिटाइजर जो तुम यूज करते हो उसमें भी कितना सारा अल्कोहल होता है ना। तो अल्कोहल तो बहुत जगह पे प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका यूज अच्छी जगह पे करना चाहिए इंसान को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। तो ब्रेड का आपको समझ में आ गया, ब्रेड को बेक करोगे वो स्पॉन्जी बन जाएगा। अब बच्चा पार्टी, अब तक मैंने क्या बताया, अब तक मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। क्या बताया मैंने, चलो रिवाइज करो फटाफट। आपको सबसे पहले डो चाहिए, डो के लिए आपको पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए और अदर मटेरियल्स चाहिए। उसमें अपन ऐड करेंगे सेचेरोमाइसिस सेरिविसिए। फर्मेंटेशन के बाद आपको शुगर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल मिलेगा, डो विल राइज, कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, तो वो डो राइज हो जाएगा, गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो फूक जाएगा, फूकेगा, उसको बेक करोगे तो आपको ब्रेड आगे मिलना शुरू हो जाएगा। अब बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर मैं बेकरी इंडस्ट्री की बात करूं जहां पर ब्रेड बहुत बिकता है, तो ऑब्वियसली ब्रेड के तरीके होते हैं अलग अलग जिससे उसको आप बना सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज compressed yeast, there is something called as compressed yeast. Compressed yeast is used in commercial industry, और बेटा कॉम्प्रेस्ड ईस्ट का मैं एडवांटेज आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन एक चीज समझ के रखना, कॉम्प्रेस्ड ईस्ट देखो बेटा, हमको घर पे
15 ब्रेड 20 ब्रेड नहीं बनानी, इनको यहाँ पर लाखों ब्रेड बनानी है, और ब्रेड ऐसी बनानी है कि लोगों को उसका फायदा मिले। आई डोंट नो कितने लोगों ने सुना है, ये कॉम्प्रेस्ड ईस्ट जो होती है ना बच्चों, इसके अंदर यूजफुल कंटेंट्स होते हैं काफी। बच्चों ईस्ट यूज करना है वो समझ में आ गया। ईस्ट क्यों यूज करना है? ईस्ट से फर्मेंटेशन होगा। ईस्ट यूज क्यों करना है? क्योंकि फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन से क्या मिलेगा अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल मिलेगा। बच्चा पार्टी, तो बच्चा आपको क्या मिलता है फाइनली? कार्बन डाइऑक्साइड इथेनॉल। वो कार्बन डाइऑक्साइड राइज हो जाता है तो डो आपका फूक जाता है। अब ये जो कॉम्प्रेस्ड ईस्ट होता है, जिसको हम कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, दिस कॉम्प्रेस्ड ईस्ट हैज कार्बोहाइड्रेट, मतलब ब्रेड के पीछे लिखा होता है कार्बोहाइड्रेट इतना है, फैट्स इतना है, प्रोटीन इतना है, विटामिन इतना है, मिनरल्स इतना है, तो ये सब चीजें बच्चों उसके अंदर होती है। तो अगर ईस्ट में वो चीजें होगी तो वो ब्रेड में भी जाएगी, और ब्रेड विल बिकम न्यूट्रिटिव। यही तो कंपनी को चाहिए, न्यूट्रिटिव बने, लोग खाए और उनको पैसा मिले। गेटिंग इट बच्चों? तो दिस इज द ट्रिक। ट्रिक क्या है यार? आपको फायदा ही मिल रहा है यार, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। सो दिस इज इंडस्ट्रियली यूज्ड कॉम्प्रेस्ड ईस्ट। दिख रहा है ना आपको इमेज? लेकिन घर पे बच्चों हम ड्राई ईस्ट यूज कर सकते हैं। ये डोमेस्टिक ईस्ट दिख रहा है आप लोगों को? घर पे हम ड्राई ईस्ट यूज कर सकते हैं, घर पे हम ड्राई ईस्ट यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ड्राई ईस्ट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक यूज, एंड अगर कॉम्प्रेस्ड यूज की अगर मैं बात करूं तो वो कमर्शियली यूज होता है इंडस्ट्रीज वगैरह में। क्यों बताया मैंने? यहाँ पर यूजफुल कंटेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, और वही सब ब्रेड में जाता है और हम खाते हैं, और जियो धन धनाधन। क्लियर बच्चों? इधर तक क्लियर है सब लोगों को? तो बच्चों आए को इधर तक क्लियर है? आज के लेक्चर में हमने ब्रेड बनाना सीखा। बहुत बेसिक आइडिया बच्चों, बहुत बेसिक आइडिया है। डो चाहिए तुमको, सीरियल डो, उसके बाद तुमको वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, अदर मटेरियल चाहिए, फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन जब होगा बच्चा पार्टी, शुगर कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में, C2H5OH। CO2 राइज होगा, डो इंक्रीज होगा। अब फर्मेंटेशन किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट भी कौन सा? सेचेरोमाइसिस सेरेविसी है। तो ईस्ट भी आप दो तरह के यूज कर सकते हो, ड्राई ईस्ट यूज कर सकते हो, ड्राई ईस्ट जो घर पे अपन यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्रेस्ड ईस्ट हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। बस इतना ही बताया मैंने, इसको नोट्स में मेंटेन कर लो, हो गया, दैट्स इट। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं लिख के नोट्स भी आपको दे दूंगा, सिस्टमेटिक जो एग्जाम में चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ नोट्स आप खुद से बनाओ, देख करके समझो इसको, और जब ये वीडियो देख लो तभी तभी इसको लर्न कर दो। जो भी डाउट्स है कमेंट में पूछो, सब क्लियर होंगे आपके। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग ये वीडियोस के पीछे, ठीक है? और देखते रहो बच्चों। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करो, मेरे मैथमेटिक्स के कितने वीडियो, हिस्ट्री के, है ना, साइंस के कितने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बच्चे देख नहीं रहे, तो प्लेलिस्ट चेक करो, है ना। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, राइट, ऑल दिस थिंग्स। वहां पे इंपॉर्टेंट पेपर्स, न्यूज पे आर्टिकल्स वगैरह सब देता रहता हूँ मैं, जो भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम रिलेटेड सब कुछ, इवन पेपर्स आर प्रोवाइडेड। तो ज्वाइन कर लो यार, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच।